है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, आज की शुरुआत एक बड़े ही अच्छे खबर के साथ करते हैं, जो कि बिहार में 90,000 से अधिक जो शिक्षकों की बहाली चल रही है उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आज का प्रभात खबर पेपर में ये इसका हेडिंग बना है और इसको फर्स्ट खबर के रूप में प्रायोरिटी दी गई है, जो कि 90,000 शिक्षक बहाली से संबंधित है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस खबर को। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रभात खबर का ये न्यूज़ कटिंग है जो हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये देख पा रहे होंगे आप कि ये पहली खबर बनाई गई है जिसमें है लापरवाही, 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला, 50,000 अभ्यर्थियों से जुड़ी मेधा सूची लटकी, नियुक्ति में हो सकती है देर। दोस्तों, जहां एक तरफ से आयास लगाया जा रहा था कि जैसे ही दिसंबर सीटीईटी केस का जजमेंट आएगा उसके बाद में ये बहाली प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी, वहीं ये रफ्तार कहीं ना कहीं नियोजन इकाइयों के मनमानी के चलते, अफसरशाही के चलते ये फिर से नियुक्ति प्रक्रिया में देर होने की संभावना लगाई जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नियोजन प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है, और अगर बाय द वे बीच में चुनाव हो गए तो ये बहाली प्रक्रिया और भी ज़्यादा लटकने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए, हम सभी को चाहिए कि नियोजन इकाइयों पर फिर से दबाव डाला जाए। जहाँ जहाँ मेगा अंक नहीं निकाला गया है वहाँ एक बार सभी अभ्यर्थी पहुँचे और डीओ डीपीओ कार्यालय का फिर से घेराव कर उन पर जल्द से जल्द प्रकाशन को लेकर ज्ञप्ति नहीं, वार्निंग दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, बिना वार्निंग के कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज़ अगर सीधे अंगुली से नहीं होता है तो उसके लिए अंगुली टेढ़ा करना पड़ता है। तो आइए, अब सबसे पहले तो इस खबर को हम लोग देख लेते हैं कि 1.5 साल से लंबित 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में कानूनी पेचीदगी सुलझने के बाद अब मेधा सूची का प्रकाशन चिंता का विषय बन गया है। दरअसल 1,500 से अधिक आयोज नियोजन इकाइयों ने अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं कर सकी है। इनमें सैकड़ों नियोजन इकाई औपबंधिक सूची ही जारी नहीं हो सकी है। अगर अंतिम मेधा सूची में विलंब होता है तो नियोजन पत्र में वितरण लटक सकता है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी लंबित खींच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लंबित मेधा सूची के प्रतीक्षा 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को है जो अंतिम मेधा सूची में अपना नाम पढ़ना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक सही मायने में 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की निगाह अंतिम मेधा सूची के सार्वजनिक होने पर टिकी हुई है। दरअसल ये सूची सार्वजनिक। अब दोस्तों, अगले पृष्ठ पे ये खबर है। तो दोस्तों, आ जाइए, अब हम लोग पृष्ठ संख्या 15 पे चलते हैं। 50,000 अभ्यर्थियों वाली जो खबर थी उस पर होने पर ही अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी होंगे। फिलहाल प्राथमिक नियोजन में अंतिम मेधा सूची ही एकलौती बैरियर बचा है। मतलब कि अब कोई भी इसका जो बैरियर था वो खत्म हो गया है। हालांकि यह बैरियर नियोजन इकाइयों के गलत इरादों से सामने आया है। अंतिम मेधा सूची बनाने में बरती जा रही लापरवाही का आलम पटना और जिले की नियोजन इकाई से समझा जा सकता है। पटना जिले में कुल 285 नियोजन इकाई हैं। अंतिम मेधा सूची केवल और केवल 18 ने प्रकाशित किया है। वाह! यही नहीं, केवल 111 नियोजन इकाइयों में औपबंधिक सूची जारी हो सकी है। इससे स्पष्ट होता है कि मुखिया और सचिवों ने मेधा सूची बनाने से जुड़ी कवायद में कोई खास रुचि नहीं ले रही है। मतलब कि देखिए, बार बार ऑफिशियल लेटर लिखने के बावजूद भी नियोजन इकाइयों पर
कुछ भी असर नहीं हो रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर बात कही जाए तो रंजीत सर के लेटर का कोई डर है ही नहीं। आइए और भी है आगे खबर कि विभाग नियोजन जल्द पूरी करने को लेकर विभाग गंभीर है। देखिए आज आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ मेगा सूची सर्वाधिक नहीं हुआ है। सुपौल है नंबर 1, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, छपरा, वैशाली जिलों में ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या काफ़ी है जो अब तक मेगा सूची सर्वाधिक नहीं कर सकी है। उदाहरण के लिए राघोपुर प्रखंड को परमानंदपुर पंचायत में, निर्मली प्रखंड के मझारी पंचायत, जमुई जिले के सोनो प्रखंड, अररिया जिले के पलासी, कुर्साकाटा, भरगामा की नियोजन इकाई, वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड, पश्चिम चंपारण जिले के लोअरिया, रामनगर, नरकटियागंज प्रखंड, मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड पंचायतें में मेगा सूची जारी नहीं की जा सकी है। वैशाली जिले के विठूपुर और समस्तीपुर जिले के कुछ प्रखंडों में पंचायतों की औपबंधिक मेगा सूची अपलोड हो रही है लेकिन खुल नहीं रही है। विशेष तथ्य को हम लोग देख लेते हैं तो विशेष तथ्य में है कि 8600 से अधिक प्रदेश में कुल नियोजन इकाइयों की संख्या है, 3.5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या है और 27 लाख से अधिक कुल आवेदकों की संख्या है। मतलब देखिए टोटल अगर बात किया जाए तो 3.5 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं और आवेदकों की संख्या अगर माने तो 27 लाख के आसपास है। सैकड़ों नियोजन इकाइयों ने जारी नहीं की है औपबंधिक मेगा सूची। अंतिम मेगा सूची के चलते हो सकती है देरी। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ये क्या कह रहे हैं। तो इनका कहना है कि अब भी काफ़ी नियोजन इकाइयाँ मेगा सूची सर्वाधिक नहीं की जा सकी है। हम इसके लिए 5 दिनों का और समय देंगे। हालांकि मेगा सूची प्रकाशन में लापरवाही बरत रही है, नियोजन इकाई पर भी शिकंजा कसेंगे। इस मामले में विभाग काफ़ी गंभीर है। अभ्यर्थियों के हक में विभाग जल्द ही उचित कदम उठाएगा। अब कब उठाएगा दोस्तों ये देखने की बात है, क्योंकि एक ऐसे आईएएस की एक ऐसे बड़े पदाधिकारी को नियोजन इकाई कुछ वैल्यू नहीं देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है। उस पर क्या रंजीत सर कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह देखने की विषय है। सूची बनाने के लिए 5 दिनों का मिलेगा समय। सर्वाधिक मेगा सूची, लंबित मेगा सूची कक्षा 1 से 5 की है। तुलनात्मक रूप से कक्षा 6 से 8 तक की मेगा सूची जारी करने वाली नियोजन इकाइयों की संख्या कुल मिलाकर संतोषजनक है। मेगा सूची सार्वजनिक करने की अशोचनीय दशा तब है जब शिक्षा विभाग के लिए कई बार अंतिम तिथि बढ़ा चुकी है। फिलहाल शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों की इस लापरवाही को लेकर काफ़ी गंभीर है। शिक्षा विभाग ने मेगा सूची सार्वजनिक करने में लापरवाही बरत रही है, इकाइयों की पहचान भी कर रही है। हालांकि अभ्यर्थियों के हक में ऐसे लापरवाह नियोजन इकाइयों को मेगा सूची जारी करने के लिए शिक्षा विभाग 5 दिनों का समय देने जा रहा है। दोस्तों अभी तो 5 ही दिन का समय दिया गया है, ना जाने कितने समय दिए जाएंगे और कितने समय हमारे रंजीत सर ने दिया है, लेकिन कुछ भी प्रभाव नियोजन इकाइयों पर पड़ता नहीं है, क्योंकि इससे साफ साफ स्पष्ट है दोस्तों कि जो भी नियोजन इकाइयाँ हैं वो सेटिंग में है। खासकर अगर पंचायत लेवल की बात की जाए तो पंचायत लेवल का देखिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं का आप देखिएगा तो पंचायत का जो मेगा अंक है प्रकाशन उसका न के बराबर है, और जिसका साफ साफ स्पष्ट है कि वहाँ के जितने भी सचिव हैं, मुखिया हैं, वो पूरी तरह से दलाली के फिराक में हैं, सेटिंग के फिराक में हैं, और प्रखंड स्तर पर भी बड़ा खेला किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पंचायत स्तर से थोड़ा कम है, इसलिए प्रखंड स्तर पर होगा। लेकिन वहीं नगर निगम लेवल पे बात किया जाए तो नगर निगम में जुगाड़ नाम की चीज़ ना के बराबर है भी तो बहुत ज़्यादा कम
मतलब कि वहाँ के अधिकारी ऐसा करने के चक्कर में है, इसलिए हर जगह के नगर निगम की प्रशासन का स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।